अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं गांव कथूरा में हूं और कथूरा गांव जो है वो बड़ौदा हलके में है और बड़ौदा ही एक ऐसा हलका है जो आज तक इतिहास में रहा है कि कभी भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं दी, लेकिन अब की बार कुछ अलग हो जावे, ये चीज़ें भविष्य में है। हमारे साथ अंकित नरवाल जुड़ गया है, गांव बड़ौदा से है। और अंकित नरवाल आज अभी मनु मूवीज पर क्यों आया, इसकी खास बात और खास रीजन होगा। खास रीजन है कि अंकित नरवाल भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ौदा हल्के से टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है और टिकट की मांग कर रहा है। भाई साहब राम राम और स्वागत है आपका। भाई साहब नमस्कार। सारे अभी मनु मूवीज देखने वाले दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ेगा राम राम जी, जय श्री राम जी। भाई वीर जी सीधी सीधी बात करेंगे। बिल्कुल। जिस हलके में, जिस विधानसभा क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, आपका गांव है कथूरा, वो गांव कदे भी आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं आया। बड़ी कोशिश करी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ओलंपियन दो बार यहीं से ढेर कराया गया है। बिल्कुल। आप उसी क्षेत्र में दोबारा से आए हो, आपने इतना मतलब ये मान लो कि बहुत सेफ सीट है ये कांग्रेस के लिए और आप यहाँ से मांग कर रहे हो, नया चेहरा हो जी। भाई साहब पहली बात तो मैं नहीं आया, मैंने मेरी जनता ले गई है जी, मेरे बड़े बुजुर्ग ले गए हैं। इन आश्वासन दिया है, इन विश्वास दिलवाया जब आया हूँ। कहना भाई अब की बार बड़ौदा मांगे अंकित नरवाल। अंकित नरवाल की उम्र कितनी है? 25 साल 2-3 महीने होगी शायद। ठीक है, युवा हो। हाँ। और युवा अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचा, क्योंकि सारी उम्र पड़ी है। बिल्कुल। तो आपने कितना सोचा और कितना सोच के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? भाई पहली बात तो बहुत कुछ सोच के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक कन्हैया मित्तल जी हैं, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, अपने खाटू श्याम जी के गाने गाया अच्छे से पर्सनली जानता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो उनकी एक वो बैठी आई थी मेरे आगे, उन्होंने कही थी अकना भाई वो कंधों से ऊपर कभी छाती नहीं होती, धर्म से कभी धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अकना भाई जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। दूसरी बात जो इन्हों बताई है कि ना भाई जाट लैंड है हमारा बड़ौदा का। बिल्कुल। और दूसरी बात जो हमारे हार का कारण हुआ है ओलंपियन पहलवान जी का, योगेश्वर दत्त जी का, जो हार का कारण बनया है एक जाट नॉन जाट का बनया है। कहना भाई वे पंडित जी थे, यो गढ़ जाटा का है, गढ़ किसी पार्टी का नहीं है, यो जाटा का गढ़ है। उनने चाहिए अपना एक मजबूत और बढ़िया कैंडिडेट जाट। कहना भाई अब की बार हमारी बीजेपी पार्टी भी संग, हमारा जो भारतीय जनता का परिवार है यो भी यही सोच रहा है कि ना भाई अब की बार हम जाट उम्मीदवार ने लेकर आए, ये आदत है, और एक मजबूत कैंडिडेट ने युवा ने लेकर आए। तो अब की बार पार्टी आशीर्वाद देगी तो बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। और भाई बहुत कुछ सोच समझ गए कि ना भाई हमने अपने देश खातर, अपने हरियाणा खातर, अपना हल्का खातर, अपना गांव खातर बहुत कुछ करके दिखाना है, अपने युवा भैया खातर बहुत कुछ करके दिखाना है। करना तो भाई देखे सारा हल्का ही न है, सारी जनता ही न है। मन ने तो एक आवाज बनाना है, मन ने तो एक उनका चेहरा बनाना है। वो देखो पार्टी आशीर्वाद देती है तो मैं लिख के दे सकूँ अब की बार बहुत बड़ी वोट बैंक तय, बहुत बड़ी मतलब मार्जिन तय जीत दर्ज करवाएंगे अब की बार हम। एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है 10-12 साल से जाट नॉन जाट की हरियाणा में राजनीति कर रहा है और आप तो बिल्कुल जाट लैंड में बैठे हो। यहाँ जाट नॉन जाट करे भी तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा है। भाई साहब पता है क्या, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही जाट नॉन जाट, तो अपोजिशन कर रहा है जाट नॉन जाट। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आरोप लग रहे हैं। हाँ, ये आरोप बिल्कुल झूठे लग रहे हैं, इनको मैं नकार रहा हूँ। ये आरोप बल्कि जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप उनके ऊपर लगने चाहिए जी। वे तो जो ये कह रहे हैं कि ना भाई जाट नॉन जाट कर रहे हैं, पहली बात तो जाट नॉन जाट भी वे कर रहे हैं। दूसरी बात चलो भाई जाट नॉन जाट भी कर रहे हैं, जो भी बात हो रही है ये परिवारवाद का क्या करेंगे। जब बात आवा है समाज की, जब तो जाटा ने देख ले हैं, जब बन जावा है, जब कि मैं बात हो जावा, जब अपना परिवार दिखा है, नू थोड़ी होया करे भाई जी। लेकिन जाट नॉन जाट वाली बात पर आपने पूरा स्पष्टीकरण दिया नहीं। आप कैसे इस चीज से पार जा पाओगे, क्योंकि जाट ही हैं सारे।
तो जाट मारी गेल है भाई। कितने परसेंट? मारी गेल सारे 87% जाट हमारा बरोदल कम है, 87 में हमारा दो 80% मारी गेल है जाट। बस चेहरा चाहिए मजबूत उनने। चलो, आपके सामने जो चेहरा है ना, जो कांग्रेस पार्टी से जिसकी उम्मीदें हैं कि भाई सीधी जो टिकटें हैं वो इंदुराज भालू जी को ही मिलेंगे जो सिटिंग एमएलए हैं, बिल्कुल। और फिर आपने कहा ना याड भी दिखने लग रहा है, याड भी देख लो। पहली गेट हमारे गांव के हैं आदरणीय डॉक्टर कपूर नरवाल जी, वरिष्ठ नेता हैं, कितने पुराने नेता हैं, उनके लिए विश्वासघात नहीं करया, बताओ नहीं करया वो। चलो मैं एक यहाँ आपसे एक बात कर लेता हूँ। डॉक्टर कपूर नरवाल जी माननीय हैं, बिल्कुल, बहुत पुराने नेता हैं, बड़ा संघर्ष किया है उन्होंने काफी सालों से। अगर उनको टिकट मिल गई तो कांग्रेस से कहीं से भी उनको टिकट मिल जाती है, टिकट का जिक्र करो तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, वो कांग्रेस से ही मांग रहे हैं तो कांग्रेस से ही करेंगे ना जिक्र। हाँ, तो उनको टिकट मिल गई तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखो एज भाई हमारे से बड़े हैं उम्र में, मैंने इंदुराज भाई साहब खतर भी यही बात कही थी, कहना भाई हमारे तो बड़े हैं, बिल्कुल है, तो हम इज्जत कराएंगे व्यक्तित्व तौर पे। और ये तो मेरे गांव के हैं और हमारा तो काफी मेरे पिताजी तभी बड़े हैं उम्र में, तो हम इनकी इज्जत कराएंगे। अगर देखो भाई भाई भी ग्राउंड में होगा तो लड़ना पड़ेगा, टक्कर बाज जाएगी, टक्कर बाज जाएगी। वो तो ग्राउंड में देखेंगे, ग्राउंड के बाद हमारा रिलेशन है। अच्छा, अगर ग्राउंड में डॉक्टर कपूर नरवाल जी भी मेरे सामने आए हैं तो बराबर की टक्कर बजाऊंगा। बात हुई है कभी अब से? ना आज तक मेरी बात नहीं हुई है कपूर जी तक। ठीक है, एक बार इलेक्शन में मिले थे, मैंने राम राम करी थी, उन्होंने मेरी राम राम ली आपको थी। क्यों लग रहा है कि अंकित नरवाल को टिकट मिला? भाई मेरी सारा हल्का कहने लग रहा है कि ना हम तो इस छोरे न चाहवा, हम तो युवा ना आगे बढ़ाना चाहवा। पार्टी में कितनी पकड़ है? देखिए, यहाँ पार्टी की पकड़ भी मायने रखा है, सर्वे भी मायने रखा है, लेकिन मेरा मानना पर्सनली है कि पार्टी की पकड़ ज्यादा मायने रखा है। देखो पार्टी की पकड़ की तो ये है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल निष्पक्ष फैसला करेगी और जो उनने जीता वो कैंडिडेट लगेगा उससे तीव्र टिकट देंगे, और मैंने पूरा भरोसा है भाई साहब मेरे साथ गलत नहीं होगा। अच्छा, आपने मान लीजिए, मैं एक सीधे ही देखिए, हमेशा बुरा सोच कर चलना चाहिए। जब टिकट नहीं मिली और किसी और, आपने कहा ना जिताऊ कैंडिडेट, किसी और कैंडिडेट को सामने लाके खड़ा कर दिया, भाई ये जीतेगा, इसको टिकट दे दी है, ये चुनाव लड़ेगा, तो आप उसकी सपोर्ट करोगे? या आपके गांव से अगर टिकट मिल गई डॉक्टर कपूर नरवाल जी को तो फिर गांव का ना चालोगे? इब्नू बताओ। देखो पहली बात तो यह भाई साहब, मेरे लिए प्राथमिकता है पहले मेरी पार्टी, ठीक है, मेरा संगठन। ठीक है, जैसे भी उनके जो भी आदेश आएंगे ऊपर से मेरे को वो करना पड़ेगा और वो मैं करूंगा। ठीक है। दूसरी बात, या तो जनता भी को आपने सर्वे भी कराया होगा, आप सारा गांडो भी हो, घूमो भी हो, आपने पूछा भी होगा। अगर भाई हमारे से कोई कैंडिडेट आता है तो 11 बजे पेटी पैक हो जाएगी, ये जाटगढ़ है जी, और यह सच्चाई है। किसी और जाट ने भी देंगे। मैंने बरोद लोकसभा में, आपने अपने आप को इतना ठंडा कैसे मान लिया? मैंने नहीं माना, तो जनता ने बनाया। और दूसरा कोई भी कैंडिडेट आओ तो बखत तक आ जाएगा, आ जाओगा, जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मदद करोगे जब भी? बिल्कुल, मतलब लोग पर्सनली चाहे हैं, पर्सनली चाहे हैं। दूसरी बात यह है, मैंने तुम्हें कोई कसर लोकसभा में भी नहीं छोड़ी। क्या किया आपने लोकसभा में? लोकसभा कैसे में मतलब मदद करी? लोकसभा में मैंने प्रत्येक गांव में जाकर हर एक आदमी के पाँव पकड़ गया हूँ, लेकिन रिजल्ट तो ना आया। रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? जिसके भी मैंने पाँव पकड़े उसने नो कही है बेटा अपनी मांगन आइए, अपनी मांगने की भी जरूरत नहीं है, 11 बजे तक जीत दर्ज करवा देंगे। वहां ढीले पड़ गए फिर आप? ढीला तो नहीं पड़ा, फिर भी जाना पड़ा सारे, और गया, और फिर भी हाथ जोड़े कहना भाई ताऊ चाचा ताई काकी कहना दो, जब यार मेहनत करोगे, जब भी मैंने आगे मौका मिलेगा, जब भी मेरा रिजल्ट दिखेगा, यार हमने मेरा रिजल्ट नहीं दिखाया तो आगे भी मैंने रिजल्ट नहीं मिलेगा, इबकत हमने करना पड़ेगा। फिर जो आदमी भाई साहब आजकल बहुत तरीके से बात चल रहे हैं, आप मरते बड़े उम्र में अपने सारी बात ज्ञान है। चलो अंकित भाई, आदमी एक पर्सनल उस पर ज्यादा चल रहा है। अगर पर्सनल का नहीं होता ना, पर्सनल आदमी ने नहीं चाहो और पर्सनल वोट बैंक नहीं हो, पर्सनल कैंडिडेट की इमेज नहीं हो, तो किसी ने भी उतार दो, तो आदमी पार्टी ने इतना चिंतन करने की यहाँ आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि आपने कहा मेरा खुद का पर्सनल भाईचारा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बिल्कुल पूरे बड़ौदा हल्के में, बिल्कुल। तो अगर आपको टिकट नहीं ली फिर आप तो निर्दलीय लड़ लो, अगर पर्सनल है तो आप जीत जाओगे और उसके बाद जीत के अपना जिस मर्जी में पार्टी में जाना वहां चले जाना। निर्दलीय में लड़ लूंगा, मैं जीत भी जाऊंगा, मैंने पूरा भरोसा है। मैं निर्दलीय लड़के मैं जीत भी जाऊंगा, मेरे दौरे प्यार है, स्नेह है, बड्डा का आशीर्वाद है, जीत जाऊंगा। लेकिन यह गद्दारी तो मेरा संगठन के लिए हो जाएगी।
अच्छा, तो यह ना करनी। यह नहीं करनी मैंने। हमारा मेन मोटिव तो भाजपा सरकार कमल का फूल खिलाना है। अगर मैं लड़ूंगा तो मैं बीजेपी की वोटा न तो खराब करूंगा। अंकित भाई, हरियाणा के जो नेता लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिशियन हैं, उनका तड़केगा ना बेरा भाई कौन सी पार्टी नाम पॉलिटिशियन नहीं है भाई। दो फार्म है वो, चाह कौन सी पार्टी में करेंगे खाना। भाई साहब पवन भाई साहब, मैं आपने एक बात क्लियर कर दूं, हम दिल तो चलनी आदमी। हाँ, हम जिस तक रिश्ता बनाया कर, हम दिल तो बनाया कर, हमारा वो नेता वाली बात नहीं है। हम पॉलिटिशियन नहीं। हाँ, आई एम नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, ये सच्चाई है। मैं एक जो भी मेरा मैं तो जनता के प्यार के लिए चलनी आदमी हूँ, जनता के प्यार के लिए चलनी है बालक हूँ, उनका बच्चा हूँ। वे मन अपना बच्चा ही डाला प्यार करे है। और मैं जिसके लिए रिश्ता बनाया करूँ, अपना दिल से बनाया करूँ, कभी मैंने दिमाग से नहीं बनाया। चलो, ईब जो समय है ना, हाल का जो समय है, अब टाइम देखियो 4:05 होगी, यानी कि थोड़ा सा समय है। बिल्कुल 2 तारीख है। बिल्कुल कल तक फुल एंड फाइनल लग रहा है कि हो जाएगा, टिकटें अनाउंस हो जाएंगी। ईब हो जावे, 5 मिनट बाद लिस्ट आ जावे, रात को 11 बजे आवे, सुबह उठा तो लिस्ट आई पावे। तो अब दिल की जो हार्ट बीट है आपकी, जो दिल की धड़कन है, वो कैसी है? क्या लग रहा है? देख ले भाई, कभी नॉर्मल है ना आगे टिकट सोच रहे हो? ना पवन भाई, कोई चिंतित नहीं, बिल्कुल चिंतित नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान का आशीर्वाद। तो जो भी भगवान ने सोच रखा होगा, बहुत बढ़िया सोच रखा होगा। हम तो भगवान मास्ता रखने वाले आदमी है। दिल्ली जाकर बैठने वाले क्यों नहीं हो? क्योंकि हरियाणा आधा दिल्ली में करूंगा, नेता लोग दिल्ली बैठे हैं वहां। सर बड़ी बात है वहां तो। आपने किसी न किसी अपने नेता की जैक लगवाओ। सीधे शब्दों में कहूं तो बहुत सारे दूसरे साथियों की डाला चमचागिरी करो, कुछ न कुछ बात बन जा। पवन भाई, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ बैठ जा। जिताना जनता ने है, आशीर्वाद पार्टी ने देना है। चमचागिरी करूंगा तो भगवान की करूंगा, किसी आदमी की नहीं करूंगा। तो वहां गए नहीं हो? ना मैं नहीं गया हूँ टिकट लेने वहां, बिल्कुल ना मैं टिकट लेने नहीं गया हूँ। एक दिन मैं सीएम हाउस में जरूर गया था, वो किसी और काम गया था। मैं कोई गांव का काम था, मतलब मेरे हल्के में कोई गांव है, उसका काम था, सीएम साहब से मिलकर आया था। और मैं टिकट के उसमें नहीं गया हूँ। आज तक मैंने किसी टिकट की कही भी नहीं है। मैंने तो बस हमेशा नु कही है कि जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। एक बात और कसौटी है जी, कि जो जन प्रतिनिधि बनने की सोचता है ना, तो उसको उस जनता के बीच में रहना ही पड़ा है। बिल्कुल। आपने ग्राउंड पे बड़ौदा हल्के में आपके अपने इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों से कितना जन संपर्क बनाया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों की सेवा करी, कुछ तो आपने दिखाना पड़ेगा। आप आए पैराशूट से उतरे, मेरे को टिकट दो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। मैं तो रहा यार हूँ, मेरा तो जन्म ही यार है पवन भाई। मैं तो हल्का ही में तो रहा हूँ। नहीं, आप अपने गांव कथुरा में रहे होगे। दे सकूं, मेरे जितनी उम्र में किसी ने इतनी जनता की, मान ले हल्का की जनता, चलो हल्का तो ईब हो गया कि ना भाई, ये बंटवारे कर दिया कि ना भैया हल्का में काम करना है। मेरे जितनी उम्र में कोई मेरे जितने काम कर रहे हो, मेरे जितनी हेल्प कर रहे हो, मेरे जितना दान कर रहे हो, मान ले दान का तो क्या बताना है। मान ले कि ना भाई, जितने मन काम कर रहे हो, क्यों इतने को कर रहे हो, तो मेरे से मिल आइयो। मैं तो विद प्रूफ आदमी अधूर लेकर चलूंगा। ऑन कैमरा तो मैं दिखाऊंगा नहीं, बाकी विद प्रूफ आदमी अधूर लेकर चलूंगा। कम से कम मैंने किसी पे मांग के नहीं भाई, कहना भाई मैंने जनता पे मांग लिया हो, कंट्रीब्यूशन ले लिया हो, कुछ कर लिया हो, कदे भी नहीं। मैंने अपनी गोश्त है, चाहे मैं कितने दे मैंने अपने कर्जा कराया, चाहे मैंने कमाया, चाहे कुछ भी कराया है। मैं कम से कम भाई 77-78 छोरी ब्याह रहूंगा। चलो, बहुत अच्छी बात। जैसे हाल के सीटिंग एमएलए जी इंदुराज बालो जी, वो क्या हुआ कि वो बात ना बन पाई। सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी के सहयोग से। अब वो सत्ता में नहीं है तो वो कह देते हैं मेरी तो चल ही नहीं, सत्ता नहीं है, ऊपर से बजट नहीं आए, फलाना दकड़। अब अगर आपके साथ ऐसी स्थिति आई, मान लो आप जीत गए, आपको टिकट मिल गई, आप जीत गए, आप यहाँ के विधायक बनकर बालो की जगह आप भी आ गए, फिर क्या करोगे? फिर तो विरोधा धीरे धीरे पिछड़ता चला जाओगे, क्योंकि सत्ता जो है वो। देखो, पिछड़ने में तो पवन भाई भी कोई कमी नहीं रह रही। दूसरी बात, पर्सनल काम एक एमएलए है भाई, एमएलए की के पावर नहीं होती। अगर चलाना चाहो तो एमएलए की पावर नहीं है। अच्छा, तो वो 3-4 लाख आदमी अपना बजट भी है, खुद का बजट भी है, खुद का पर्सनल भाईचारा भी है। जब इलेक्शन में 5-5, 7-7 करोड़ रुपये लादे हैं, जब इलेक्शन आवा, जब 5-5, 7-7 करोड़ रुपये लादे हैं, अगर वे 5-7 करोड़ रुपये जनता की भलाई में ला दें, तो आपने कितने लगाने हैं? आपने क्या सोचा है? बजट कितना 20-30 करोड़ तो बना रखा होगा भाई, इलेक्शन लड़ना भाई। मन तो के मेरा 100 करोड़ बना रखा हो पवन भाई। मैं ना लाऊं 1 रुपया भी। कौन लगाओ? 1 रुपया भी ना लाऊं, ना रुपया हम टिकट ले, ना हमारी पार्टी रुपया हम टिकट दिया। अगर दिन की पार्टी की डाला करना बैग भरे 2 हाथा में ले, अगर 10 करोड़ रुपये दे टिकट मेरी,
ना हमारी पार्टी का यू काम, ना रुपये लाने की जरूरत, मोटा काम तो भैया रुपया वाली पार्टी, रुपये में टिकट लेने गए है। हाँ जो काम हो वे हम पहला भी कराया करते, आगे भी कराएंगे, भी कराएंगे। अच्छा, ना किसी से दारू पियाऊं, अच्छा, कोई एक आदमी भी बता दे खुद के ठेके ले रहा हूँ जब भी नहीं पियाऊं। इंदुराज बालू जी से जो सिटिंग विधायक हैं, माननीय हैं यहाँ के, क्योंकि आज उनके पास एक पद है, वो एक विधायक हैं, तो उनसे कभी मुलाकात हुई है? हाँ बहुत बार हुई है। तो जिक्र करा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा काका, या तक भाई काका था अब भाई ये लग गए भाई साहब, कभी बोला कि भाई साहब चुनाव लड़ूंगा तैयार रही हो, कभी मजाक में से? न मजाक में तो बोलिया को ना, बाकी बेरा लग ही रहा है कि ना भाई चुनाव लड़नगे तो नहीं कही, बाकी जब इच्छा भी नहीं थी कि ना भाई चुनाव लड़ेंगे और के में होगा। हमारा तो भाई पहला करते हुए कर्म यो है जनता का सेवा करना, चाहिए हम पावर में हो चाहे ना पावर में, हम अपनी खुद की पावर में। हाँ हमने बेरा हमारी पावर के है, हम अपना घर फूकना भाई काम करने हैं। तो घर कैसे फूक दोगे? घर फूक देंगे भाई, जब जो मान लिया हमने सही काम लगेगा कि ना भाई इस आदमी ने सही में जरूरत है, अरे यो मजबूर है हमारा दोरास लेगा आया, मैंने अपना किला बेचना पड़ो बेच कर करूंगा, पक्का है? गारंटी बात से। अच्छा देखिए, अरे भगवान ने इतना भी जो गुजारा दे रखा, किला बेचने की जरूरत है ना। चलो जैसे ना अंकित भाई, जैसे मैंने पहले जिक्र कराया था भाई, जितने भी साथी चुनाव लड़ने लाग रहे हैं, जो चुनाव की तैयारी में हैं, लड़ने लाग रहे हैं एक किस्म से, टिकटों की तो अलग बात है, कई जने रूस के निर्दलीय भी लड़ेंगे, कई जने पार्टी में नून पलटी भी मारेंगे। आज भी पलटी लागी है, कल भी लागी थी, परसों भी, और एक 2-3 महीना तो नू मान लो कि एक रेल पलटी दारी नून तो नून चल रही है। ठीक बात, ये तो सही है ना? बिल्कुल। चलो सब ने कोई ना कोई जुगाड़ बिठा रखा है भाई हल्के में घूमने का। सही बात। कोई भाई जनसभा करने लाग रहा है, बिल्कुल। कोई भाई डोर टू डोर करने लाग रहा है, कोई भाई चुपचाप रात ने जाकर हाथ जोड़गा भाई रहे। भाई अंकित नरवाल ने क्या तरीका अपना रखा है, वो कैसे लोगों के बीच में जा रहा है? देखो सबका अपना वे होता है भाई साहब, कोई कैसे करने का तरीका होता है कि ना कोई कैसे कर रहा है। हाँ ये तो देखो भाई सब ने अपनी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, जब तक हम किसी चीज जाकर बताओ ही नहीं गए अगर ना भाई हमने आपका साथ चाहिए है, विश्वास चाहिए है, आपकी वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए है, जब तक आदमी ने बेरा भी के लगेगा, फिर वो आदमियों ने देखना है। मेरे तो खुद आगे मेरे बड़े बुजुर्ग नु को है कि ना बेटा टेंशन नहीं लेनी है, घर आने की जरूरत नहीं है, तू टिकट लिया, हम तने 11 बजे तक जिताऊंगे। आपको बैम तो नहीं हो रहा है? बैम तो क्या बताऊं, कई बार अंकित भाई आदमी का ना बैम हो जाया करे, ये दवाई भी नहीं होती जो गरीब कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, हमारी सरकार आओगी इसकी को दवाई तो है को वो तो देखो आगे आ जाओगे, नाई नाई के मेरे बाल को डोडी काटूंगा, आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे बहुत जल्द, 8 तारीख ना आ जाएंगे, वो चीजें क्लियर हो जाएगी कौन सत्ताधारी है यार। बहुत बड़ी हमारी जनता पूर्ण बहुमत तक कमल का फूल खिलेगा, हमारे नायब सैनी जी की सरकार आओगी, सीएम साहब। ना यहाँ अपने ना थोड़ी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है ही निगाना बेरा, किसने सीएम बनावा कि वापस खट्टर साहब आ जाए, नायब सैनी रह जाए। खट्टर साहब कैसे आ जाएंगे? खट्टर साहब तो सेंटर में मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं। ना ऐसा नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है पवन भाई साहब। ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं अपोजिशन की, भाई कैसे भी आपको मैं बता उनके दर्द हो रहा है इस बात का ना भाई, एक गरीब घर का बालक, गरीब घर का आदमी क्यों कर सीएम बना दिया। नहीं एक बात और है, ये दर्द है ना, ज्यादा नु कह दे ये किसी भी टाइम के में भी करते हैं। एक चीज और सरकार आओगी भाई 100% चर्चाओं में एक और बात है भाई साहब, जो अभी जो सांसद बने थे ना लेटेस्ट ताजा उनको भी बोला गया भाई तुम भी चुनाव लड़ो, इसीलिए बोला गया है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है, वो जिताऊ कैंडिडेट नजर आते होंगे भाई, वो डिजर्व करते होंगे, उड़ा तो जीते। अरे डिजर्व तो कर रखे उन्होंने, वो जीत रहे हैं, वो सांसद हैं ऑलरेडी। वो देश को एक अलग तरह का नुकसान तो होगा कि भाई पहले चुनाव लड़ाया, उसके बाद वहां दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, जरूरत क्या भाई ना जो उनको सांसद जो आ रहे होंगे उन कहते होंगे पवन भाई जीते होंगे। चलो बीजेपी का देख लिया, यो शैलजा जी है, वे तो खुद रुक के मारने लग रही है कि ना मैं तो एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहूँ, मैं उसको भी कह रहा हूँ कि क्यों करते हो आप लोग ऐसा, इस देश को मतलब पर्सनली सीधे तौर पर नुकसान में। पॉलिटिशियन है भाई, आप पॉलिटिशियन नहीं, आप भैया के भाई, यहाँ आप बड़े बुजुर्ग के बालक पॉलिटिशियनों में बैठा है अंकित भाई, जब जरूरत पड़ जाए और जब चुनाव की तरफ बंदा रुक कर ले है, इलेक्शन लड़ना है, तो उसने सारे डाल के खसम बनाने पड़े हैं, उसने भाई नाम जरूरत उसने भाई बीजेपी वाले नहीं तो कोई और ने किसी न किसी के साथ भाई ना भाई अपनी पर्सनल राजनीति करनी है, जनता की नहीं करनी। अच्छा यो मेन रीजन है, जिसने अपनी पर्सनल राजनीति करनी होगी वो कदे कितने भाजेगा, कदे कितने भाजेगा, कदे कितने भाजेगा। जिसने जनता खातर काम करना वो एक जगह रहेगा काम करेगा। युवा हो, युवा जोश है, युवा दिमाग है,
और राजनीति जो हो बड़े नरम दल के आदमियों के लिए बनाई गई है कि भाई अच्छे से प्यार से बात करो, कि मैं बात हो जाए तो उसको भी प्रेम से सुलटाने की कोशिश करो। तो अंकित भाई, कैसे पार बसेगी अगर आप एक पॉलिटिशियन बनना है चाहो और कल ना आपका ऊपर आशीर्वाद आ जाओ, जनता आशीर्वाद दे दे, बात बन जावे, तो लगा है कि पटड़ी पर गाड़ी? 100% भाई, अगर पार्टी आशीर्वाद दे दे है तो जनता 100% विधायक बनाकर तो जैसे स्माइल फेस पे है, अब है ना, वैसी ये जब रखनी पड़ेगी, तोड़ी नहीं गिरनी पड़ेगी। ना 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 भाई, 1% भी नहीं भाई, आज तक नहीं गिरी। साल डाल के आदमी पाओगे, मैंने पवन भाई 25 साल की उम्र में हर एक वो दुख कष्ट काट लिया अपनी जिंदगी में, जो एक आदमी पूरी जिंदगी में काटा करे। मैं हर एक चीज हर एक सिचुएशन तक लकड़का रहा हूँ, मैंने हर एक सिचुएशन फेस करनी आवा, मैंने हर एक सिचुएशन का नुबेरा है कि ना भाई क्यों करके है। कोई मेरा कलर पकड़ेगा, कोई मेरा थप्पड़ मारेगा तो वो अपना करके मारेगा, कोई विरोधी करके नहीं मारेगा भाई। विरोधी तो आदमी दौरान दिया भी डर लगेगा, दूसरा होगा तो सच्चाई बात है। मन नु दिखे ना पवन भाई मेरा विरोधी है तो मैंने तेरा दौरा जंदी अंडर लगेगा। अगर मैं तना अपना मानता हूँ और मेरा मान ली आप तो मेरे बड़े हो गए भाई, आप मान लो कि मेरे छोटे होते और मैं अपना अपना मानता होता तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं था। आप आखिरी मेरा एक सवाल है भाई। जी भाई। देखिए अंकित भाई, जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो उसके पास कुछ न कुछ चुनावी मुद्दे होने जरूरी है। मैं चुनावी मुद्दा हल के लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब एक लाइन ही लग रही है। गणेश नदनू कह रखे मैं शिक्षा करूंगा, शिक्षा बढ़ाऊंगा, पेंशन बढ़ाओगा, कोई किम्मे करेगा, मैं वो स्टेडियम बनवा दूंगा। हमारा तो चुनावी मुद्दा यो है पवन भाई, हमने तो जनता की सेवा करनी है, चाहे वो तरीका कोई भी हो। जो जनता का होगी वो ये काम होगा, सामाजिक जो भी काम होगा और जो सच्चाई में वो काम होने लायक होगा और उसकी जरूरत होगी वो सरकार करवाओ, चाहे मैं अपना दौरे तक करवाऊं, वो काम 100% होगा। अच्छा, कुर्ते पजामे संभालिए आपने? ना भाई, मैं धनुए चल लिया कब समाओगे? नेता लोगों भी नहीं भाई, हम नेता साई नहीं भाई, मैं तो शुरू न करता हूँ पवन भाई, इस बात ने नेता को ना बेटा हूँ, इनका बालक सो, इनका भाई हूँ, तो सीधा चलेगा, सीधा चलूंगा। जो पहना भाई भाई वो है अगर होगा नूना है कि ना भाई। जो आदमी अपना एक फील्ड ने बदल के पहनावा बदल ले है वो तो 1 सेकंड में बदल जाएगा, दिखती बात शाम। तो अपना पहनावा भी वही रखेंगे, रवैया भी वही रखेंगे, और भाई अपने जो अपने मन में धारणा बना रखी है, दिमाग में अपनी थ्योरी बना रखी है, वही थ्योरी रहूंगी, वो प्यार रहोगा, वो इज्जत रहोगी, वो सब कुछ रहोगा। नूनी है या जो कुर्सी की गर्मी हो है न पवन भाई, अच्छा हाँ ये अच्छा न ले बैठी 4.5 साल सीएम रह रहे हैं, जो उनके कुर्सी की गर्मी थी भाई। आज देख जनता ने कड़े बैठे रखे हैं, सबसे बड़ी गर्मी तो जनता की है, हमने तो जनता ही में नुए रहना। अंत में अंकित भाई, जैसे मान लीजिएगा कि अभी आप एक टिकट की मांग कर रहे हो, तो उनसे भी एक अपील, और उसके बाद अगर आपने टिकट मिल जाए या ना भी मिले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक के लिए एक अपील। भाई वोट कैसे दी जाती हैं या कैसे आप मैंने वोट दोगे, तो आपने भी उस चीज़ के लिए तैयार तो हो जाना चाहिए। कैसे मांगोगे वोट? ये जनता जनार्दन है, आपकी वीडियो को देखना। देखो पवन भाई, मेरी 25 साल की उम्र है, मेरी गलिया 300-400 भाई भी हैं, मेरी गलिया मान लो बड़े बुजुर्ग भी जब आशीर्वाद मिल जाएगा। बड़े बुजुर्ग नहीं इतनी गर्मी मुंह तो कड़ा दुखी करते हैं भाई, जब टिकट मिल जाएगी आशीर्वाद मिल जाएगा। जब बड़े बूढ़ा का भी दिखाऊंगा गाड़ की गाड़ भरी खंड के आएगी ना चलना, तो मेरा नाम बदल दिए पवन भाई। जो 25 साल के बालक, हम 400 बालक मान ले बड़ा दिखता है, बड़ा बुजुर्ग दिखेगा, उसके पाए हम जाकर बैठांगे। जो ये बड़े बड़े दारी हैं रोर के में हैं, इन बपाया हम कोई ना लुटे जाओ भाई, इन बपा कोई ना छुए जाए, हाथे जोड़ेंगे, ये अपने एक गो में अपने एटीट्यूड में रहेंगे। हम तो ये पाँव पकड़ के छोड़ा है कोई ना, जब तक मारती आशीर्वाद नहीं दे लेंगे। रियो ये कारण है अपना बालक मान के दे, और बालक अपने माँ बाप आगे जिद करे अगर, जिद माए बाप पूरी करे अगर, मैं तो जिद करके लूंगा। जब कितना जाना हो ना भाई, किसी लड़ाई के लिए अपने करना होना, तो पहले अपन अपना घर मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर अपना कुणबा मजबूत करना पड़ेगा, फिर ठोड़ा, फिर गांव। तो मैं इस गांव कथूरा में गांव पास चले जावे, हम चले आगे। यो कथूरा गांव आपका घर है, बिल्कुल। तो यो घर कितना मजबूत है लड़ले भाई? सबसे पहले तो मजबूत करना हो अपना भीतरला। हाँ, वो भी वो अपना तगड़ा कर रखा है। हाँ। और दूसरी बात जो मेरा घर है
घर तो मेरा मजबूत है मेरा पड़ोस भी मजबूत है, मेरा गांव तो मजबूत बहुत घना है। 100 पर्ची भी को दूसरा कैंडिडेट ले गया अगर मैंने टिकट मिला, जब भी मैं अपनी हार मानूंगा। इतना मजबूत है मेरा गांव, पक्का पक्का 100%। अगर को 100 पर्ची भी मेरे गांव में बाहर का ले गया, मैंने टिकट मिल रहा है, मैं इलेक्शन लड़ू हूं, तो जब भी मैं हार मानू हूं अपनी। अच्छा, इतिहास को दोहराने की मतलब आपका मन है कि भाई मैं ही वो इतिहास तोड़ूंगा? बिल्कुल, जो मतलब इतिहास बन रहा है विरोधी का, बिल्कुल तोड़ूंगा भाई, उसको तोड़ोगे? 100% तोड़ूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी आपकी जो आप कह रहे थे भाई भारतीय जनता पार्टी के कदमों पर चलना है, बिल्कुल। के मेरा किसी न किसी नेता दोहराया वीडियो चल जाए और वो सुन जाए तो टीम रे रहा टिकटा खातिर, सही बात है तो भाई। क्या कहोगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, उनको भी पता है, पता हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी है कि ना भाई खेड मारेगा तो यो ही छोरा मारेगा। और दूसरी बात मैं उनसे हाथ जोड़ गई है अपील करना चाहूंगा, एक बार मेरे बस सब पर भरोसे कर देख लिए, एक बार अपने बालक पर भरोसा करके देखो, निराशा नहीं होगी भाई। वो ये थे अंकित नरवाल जी, युवा साथी है और चुनाव की फुल तैयारी में बैठा है। कह देवा कुर्ते पजामे तो पैर नहीं, पर तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है भाई, कति हाँ। और आगे तैयारी है। और हाल फिलहाल हम इनके घर गांव कथुरा में बैठे हैं। एक ये इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, भाई के जो विचार हैं वो आप लोगों ने सुने। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खास तौर पे विरोधा हलके की जो जनता है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भाई ने भाई इसकी बात का जवाब जरूर देना। नूर बता दे भाई, और नेता है डाला स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं था ना, स्क्रिप्टेड हम करा भी नहीं करा, हाँ। वैसे ही देख रहा और चैनल वाले की डाला और नेता है हम बैठे थे, हमने नो भी नहीं पूछी थी, इस तरह के पूछना ना इसने, हाँ। जो कुछ थी क्लियर थी। और वीडियो को कर दो शेयर। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री राम। सत्यमेव जयते।